हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नमस्ते। एज प्रॉमिस्ड मैं फिर से उस टॉपिक पे आ गया हूँ जो टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था आपसे। एंड द टॉपिक इज़ हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कहा जाए तो एक वैसा टॉपिक है जिसमें सबको डर लगता है कि कैसे इंग्लिश बोले। अगर किसी को इंग्लिश बोलते सुनते हैं तो अपने आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। खुद इंग्लिश बोलते हैं तो अगर घर पे भाई बहन है वो हंसने लगते हैं, फ्रेंड्स रहे तो कहते हैं अरे क्या तू फॉर्मल हो रहे हो, हिंदी में ही बात करो। लेकिन एज पर द नीड हम जो अकेडमिकली या जब आप बुक्स पढ़ते हो या कहीं भी पब्लिक स्पीकिंग करनी होती तो आपको थोड़ी मोड़ी इंग्लिश चाहिए कि एटलीस्ट आप वहाँ बात कर पाओ, अपनी बात को रख पाओ। तो आइए कुछ वैसी चीज़ें जो आपकी हेजिटेशन दूर कर सकती है और आपको इंग्लिश सीखने में एक स्टेप आगे बढ़ा सकती है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। फर्स्ट थिंग, अब इंग्लिश कैसे बोलना सीखें इसके लिए सबसे पहले हम आपको एक पीछे ले चलते हैं आपके बचपन में। डू यू नो हाउ यू लर्न हिंदी? हिंदी कैसे सीखा आपने, ये याद है आपको? तो अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाओगे तो आपको याद आएगा कि बिना क ख ग घ पढ़े हुए, बिना हिंदी व्याकरण पढ़े हुए आप हिंदी बोल रहे थे और बहुत अच्छी वाली हिंदी लगभग बोल रहे थे जब आप स्कूल पहुंचे थे क ख ग पढ़ने। तो कैसे सीखे? तो इसका एक आंसर है बाय ऑब्जर्वेशन या मेथड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। तो ये ऑब्जर्वेशन क्या था, तो इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे फोटो आपको दिख रहा है, कुछ बच्चे हैं उनको चीज़ों के नाम सिखाए जा रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस भाषा में सिखाई जा रही है। अगर के फैमिली इंग्लिश बोलते हैं तो वो कभी आम नहीं सिखाएंगे, वो तो कहेंगे दिस इज़ मैंगो, दिस इज़ गुआवा, दिस इज़ फैन, दिस इज़ बल्ब। ओके, और हमारे यहाँ बच्चे को सिखाया जाता है पानी, जो हिंदी स्पीकिंग पेरेंट, पंखा, दूध, भूख लग रहा है, ऐसा कुछ। तो जब आपके आसपास हिंदी बोलते हैं, पेरेंट आपकी हिंदी बोलते हैं, आप उनको सुन सुन करके आपके ब्रेन में वो वर्ड्स बन गया और तब आप धीरे धीरे पहले शब्द बोलना शुरू किए, फिर आप छोटा मोटा लाइन बनाने लगे, बाहर जाना है, भूख लगी है, पानी दीजिए। धीरे धीरे शब्द से आप सेंटेंस बनाए और देन आपने भी ऑब्जर्व किया होगा किसी घर में छोटे बच्चों को, फिर वो एकदम कहानी बोलने लगता है, एकदम अच्छे से सब बात करने लगता है। तो वो था मेथड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी ऑब्जर्वेशन से आप सीखें। तो फिर से मैं एक लाइन रिपीट कर रहा हूँ, आप बिना किताब हिंदी के खोले हुए, बिना क ख ग पढ़े हुए आप हिंदी बोलना सीख गए थे। उसी तरीके से बिना इंग्लिश ग्रामर पढ़े हुए भी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। अब ये क्यों बता रहा हूँ, अब मे भी आपका भी पाला पड़ा होगा। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे होगे तो जो बुक हॉकर आता है ना, उसके पास एक बुक जरूर रहता है कि 30 दिन में इंग्लिश बोलना सीखें। आपने टीवी पे ऐड देखा होगा या रोड पे कई सारे बोर्ड्स देखे होंगे, 15 दिन में इंग्लिश बोलना सीखें। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 15 दिन में या 30 दिन में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। सबका एक प्रोसेस है और मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि आप कितने दिन में सीखेंगे। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप कितना डेडिकेशन से इसको इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। जितना डेडिकेशन, जितना मेहनत कीजिएगा आप उतनी जल्दी इंग्लिश सीख लेंगे, मतलब सर्वाइवल इंग्लिश सीख लेंगे। और इंग्लिश सीखना तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। जैसे आप रोज़ नए एक वर्ड सीखोगे, रोज़ नए नए लोगों से मिलोगे, उनका स्टाइल पसंद आएगा, आप उसको अक्वायर करोगे। तो लर्निंग प्रोसेस तो आपकी लाइफ में थ्रू और चलती ही रहती है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि सर्वाइवल इंग्लिश कैसे सीखें। सर्वाइवल इंग्लिश क्या होता है? जैसे बचपन में आप तोतलाते हुए हिंदी बोलना सीख गए और आपका काम हो गया, उसी तरीके से हम लोग उतना इंग्लिश सीख लेंगे कि अगर कोई इंग्लिश बोलने वाला इंसान है तो उसको रिप्लाई कर पाए। तो वो सीखने के लिए क्या करना है? सबसे पहली बात, अब थिंक इन इंग्लिश। तो इसमें एक चीज़ और हम लोग बात करते हैं। अच्छा, आप इंग्लिश बोलते कैसे हो? तो अगर आप थोड़ा सा और ऑब्जर्व करोगे अपने आप को, तो अगर आपको इंग्लिश बोलने कहा जाता है तो आप पहले क्या करते हो? पहले हिंदी वाला लाइन सोचते हो, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो एंड फिर इंग्लिश बोलते हो। ये एक ओल्ड मेथड, एंशिएंट मेथड है। हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है ट्रांसलेशन बनाओ, ट्रांसलेशन बनाओ, ट्रांसलेशन बनाओ। आप एक्सरसाइज एकदम मस्त वाला ट्रांसलेशन, एकदम पूरा बुक का बुक बना जाते हो और आप तब भी इंग्लिश बोलना नहीं सीखते हो, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो, आप कोशिश नहीं करते हो, आपको हेजिटेशन है, आपको शर्म आती है, लोग हंस देते हैं, इस कारण से। तो वो थोड़ा सा हेजिटेशन एंड ऑल को छोड़िए। तो आप कीजिए क्या, जो आप हिंदी में सोचते हो फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो फिर बोलते हो,
उसको आप थोड़ा फास्ट कीजिए, इंग्लिश में ही सोचिए। जैसे कोई गेट खटखटा रहा है तो आप बोलेंगे हु इज़ देयर। अब कौन है ये सोचेंगे तब कौन है बोलेंगे, तो इससे बड़े इंग्लिश बोलेंगे। स्विच ऑन द फैन, ये इंग्लिश में सोचना हुआ। तो ये कैसे आएगा, तुरंत ऐसे नहीं आ जाएगा। आप जैसे जैसे इंग्लिश को अपने लाइफ में अक्वायर करोगे, हिंदी के शब्द हटा हटा करके इंग्लिश के शब्द ऐड करते जाओगे, वैसे वैसे आप इंग्लिश में खुद ब खुद ही सोचने लगोगे। आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप इंग्लिश में सोचने लगे। और इंग्लिश में सोचने से होगा क्या कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग फास्ट हो जाएगी, आप अटकोगे नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए आप हिंदी में सोचिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, लेकिन इस प्रोसेस को धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि फास्ट हो जाए। स्टेप 2, आपको करना क्या, बेसिक वर्ड सीख लेना है। जो भी आपके घर में या सिचुएशन बेस्ड, अगर आप मार्केट जाते हो या आप स्कूल में हो तो वहाँ पे जो शब्द यूज होते हैं ना, उन शब्द का इंग्लिश सीख लीजिए। डिक्शनरी लेकर के 10 वर्ड रोज याद कीजिएगा, वैसे उससे कुछ नहीं होने वाला। कॉमनली आपके घर में आसपास जो भी चीज़ें हैं उनके इंग्लिश वर्ड सीखते जाए और अपने हिंदी वर्ड्स को थोड़ा रिमूव करें। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलिए स्टार्टिंग में। जैसे कि फैन स्विच ऑन करो तो फैन जला दो नहीं बोलेंगे, जैसे हम बल्ब जला दो ऐसे नहीं बोलेंगे। फैन प्लीज स्विच ऑन द फैन, या फैन स्विच ऑन कर दीजिए, बल्ब स्विच ऑन कर दीजिए, प्लीज गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। ये सब कॉमन इंग्लिश वर्ड सेंटेंस बोलिएगा ना, तो आपकी लाइफ में जो थोड़ी हिंदी वर्ड है वो खत्म होगी या थोड़ी इंग्लिश वर्ड आने लगेगी। स्टेप 3, कैसे इंग्लिश सुन सकते हैं या बोल सकते हैं। अच्छा स्पीकर उन्हीं को कहते हैं जो अच्छा लिसनर है। ठीक है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इंग्लिश सुनना भी पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि लोग इंग्लिश कैसे बोलते हैं। तो या तो इंग्लिश कार्टून देखिए, या इंग्लिश का कोई डॉक्यूमेंट्री है, डिस्कवरी का कोई डॉक्यूमेंट्री है उसमें इंग्लिश में बोल रहा है तो वो सुनने की कोशिश कीजिए। जो भी ऑडियो वीडियो आप देख सकते हैं, इंग्लिश स्टोरी सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, वो सब कीजिए। और उसके बाद उसको देखने के बाद उनका स्टाइल को चेक कीजिए कि वो कैसे इंग्लिश बोल रहे हैं, और अपने वाले में और उनके वाले में कंपेयर कीजिए। जो उनका अच्छा है वो आप अपने इंग्लिश में पुट ऑन कीजिए। इस तरीके से आप थोड़े थोड़े अपने डेली लाइफ में इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश सेंटेंस, इंग्लिश वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश वो लाते जाइए उनको देख करके। स्टेप 4, अवॉइड स्पीकिंग टू फास्ट। अगर आप तेजी में जल्दी जल्दी बोलोगे ना तो आप इंग्लिश के शब्द आपके ख़त्म हो जाएंगे, आप सोच ही नहीं पाओगे जितना जल्दी आप बोल पा रहे हो, और फिर आप ओ करने लगो। तो इसीलिए धीरे धीरे बोलिए। हेलो, वेयर आर यू गोइंग, प्लीज़ कम, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क विथ यू। इस तरीके से आप धीरे धीरे बोलोगे ना तो आपके ब्रेन को टाइम मिलेगा सोचने का, और वो इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन कर रहा है ना वो कर पाएगा। एंड इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को पूरा कर सकते हो। इसीलिए ना ज़्यादा स्लो ना बहुत फास्ट, नॉर्मल स्पीड में बोलिए। स्टेप 5, ये जो शर्म और लोग हंस देते हैं तो अरे मुझ पे हंस रहा है, ईगो, ये सब को थोड़ा सा हटाइए और लग जाइए बेशर्म की तरह कि नहीं मुझे बोलना है। कोई अगर हिंदी में बोले तो उसका इंग्लिश में रिप्लाई कीजिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ और इसमें ऐड करूंगा, आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। अपॉर्चुनिटी मतलब अगर कोई भैया दीदी टीचर हैं जो इंग्लिश में बोलते हैं, आप उनसे इंग्लिश में बात कीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो इंग्लिश में बोलते हैं, और कुछ लोग से आप बोलते हैं तो वो हंसते ही हैं। तो अगर कोई इंसान आपको दोस्त, भाई बहन, कज़न जो भी मिल जाए जो इंग्लिश में बोल सकता है, आप कोशिश कीजिए कि 1 घंटा, आप दिन भर में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आप डेली के 24 घंटा में एटलीस्ट 1 घंटा इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो उन लोगों को ढूंढिए जो आपसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं और बात कीजिए अपना ईगो हटा करके। स्टेप 6 में आपको अपनी होल डे एक्टिविटी को नरेट करना है। कब करेंगे, रात में सोने से पहले आप अपने आप को पूरे दिन की एक्टिविटी सुनाइए, वो भी इंग्लिश में। ठीक है, आपको एक टॉपिक मिल जाएगा, आप बात कर पाओगे अपने आप से, और आप ये 10-20 सेंटेंस जो कंस्ट्रक्ट करोगे ना तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका। 7, कभी भी मत डरिए मिस्टेक करने से। अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश बोलने में मिस्टेक भी हो रहा है तो बहुत दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा कभी आप इंग्लिश बोलते बोलते शब्द आपके खत्म हो जाए, थोड़ा हिंदी भी यूज कर लीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई मारने नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जैसा यहाँ पे लिखा गया, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक, मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। तो मिस्टेक ये प्रूफ है कि आप ट्राई कर रहे हैं, और ट्राई कर रहे हैं, जो लोग कोशिश करते हैं उनसे ही मिस्टेक्स होते हैं। सो कीप ऑन ट्राइंग एंड होपफुली आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे एंड आप भी इंग्लिश बोल पाओगे, बस थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मुझे लगता है कि थोड़ा मैं मदद कर पाया हूँ आपका। प्लीज़ कमेंट आपको क्या अच्छा लगा और आपको और क्या जानना है इसके बारे में, या मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी।
अगर आपके ब्रेन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर करूँ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टिप्स एंड टेक्निक्स के साथ। तब तक के लिए खूब ख्याल रखिए अपना। हाँ, नमस्ते।